दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। बड़ी खुलासों की बात हो गई, बहुत खुलासे कर भी लिया हमने सोचा कि आज थोड़ी मुस्कान बांटी जाए। मुझे एक शेर याद आ गया कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो आज हम आपके साथ मुस्कान बांटने आए हैं। आज का ये जो बुलेटिन है, ये पूरा बुलेटिन मोहब्बत वाला बुलेटिन लेकर के आए हैं आपके लिए। भारत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। आप जहां जाएंगे वहां पर जीडीपी की बात होगी, बैंकों की बात होगी, तमाम तरीके की बातें होंगी। हमने सोचा कि अगर कुछ लोग कुछ नया कर रहे हैं तो उसे आपके सामने क्यों न लाया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बैंकों का तो सबसे बड़ा हाथ होता है। आज हम आपको एक अनोखा बैंक दिखाने जा रहे हैं। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव साहब, ध्यान से देखिएगा इसे, और भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, आप तो और भी ज्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह बैंक बच्चों का बैंक है। बच्चे ही इस बैंक के सारे कर्मचारी हैं, यानी यहां मैनेजर भी बच्चे हैं, कैशियर भी बच्चे हैं, पैसा डालने वाला भी बच्चा है, पैसा निकालने वाला भी बच्चा है। और सबसे बड़ी बात है कि पैसे का कारोबार तो यहां होता ही है, साथ ही साथ बैंक खुशी भी बांट रहा है। आप सोच रहे होंगे भला ये कैसे है, तो इस बैंक ने कई चेहरों पर मुस्कान लाई है। आप इस खास बैंक को इस रिपोर्ट में देखिए, फिर आगे की बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। ये बैंक बच्चों का बैंक है। यहां बच्चे ही मैनेजर हैं, बच्चे ही कैशियर हैं और बच्चे ही क्लर्क हैं। यहां पैसा भी जमा होता है, कर्ज भी मिलता है। दुनिया का सबसे हंसता खेलता बैंक। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, असल में सारे बच्चे वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए हैं और बैंक की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। रांची के जगन्नाथपुर स्लम बस्ती में ये बैंक है। बैंक का नाम है बाल विकास खजाना। इस बैंक में क्या क्या सुविधाएं हैं, समझिए इस बैंक की मैनेजर कम कैशियर मनीषा कुमारी से। मेरा नाम मनीषा कुमारी है और हम सीवीएम है और एक दिन गैपिंग कर करके बैंक खोलते हैं। और बच्चे लोग अगर 200 से ज़्यादा निकालते हैं तो इसके लिए पैसा एप्लीकेशन देना पड़ता है और जमा करते हैं तो उसके लिए भी। क्यों? क्योंकि ये बच्चे लोग का है ना, उससे अगर वो लोग क्या पता चोरी करके भी लेके आए होंगे तो इसी के लिए। या निकालेंगे तब मिसयूज करेंगे। हाँ। अच्छा ठीक है। तो खाता खोलने का क्या सिस्टम है? खाता 2 रुपए से खाता खुल जाता है। अच्छा, और अगर हमको लोन चाहिए तो कैसे मिलेगा? वो एप्लीकेशन देना पड़ता है, फिर हम लोग अपना बैठते हैं सबके साथ में, फिर बात कर देंगे। हाँ। फिर देना है कि नहीं देना है वो डिसाइड करते हैं। अब कैसे मिलता, मैंने कितना मिल सकता है एडवांस? 2000 से अगर ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो दे सकते हैं। दे सकते हैं। ठीक। बच्चे जो आते हैं अकाउंट में कितना परसेंट कितना माने जमा करने का क्या रेशियो है? 10, 20, 50 कितना लोग जमा करते हैं? कैसे कैसे? कभी कोई 1 रुपया जमा करता है, कभी 2। हाँ। बहुत कोई आते हैं, 10 से 15 कोई आते हैं बच्चे लोग। कितना घंटा खुलता है बैंक? 9 से 10 बजे खुलता है, 10:30। ये बैंक 2014 से चल रहा है और इसकी 4 ब्रांच है। इस बैंक में फिलहाल 400 बच्चों के खाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि छोटी सी कोशिश कैसे किसी की जिंदगी बदल सकती है, आप खुद सुनिए। 2014 से हम लोग का बैंक चलता है। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ था कोविड-19 में, तो घर का आमदनी कम हो, मतलब पूरा बंद हो गया था। काम पापा सबका, मम्मी सबका नहीं चल रहा था, तो घर का खर्चा सब नहीं हो रहा था। तो हम बैंक से एडवांस लिए थे 5000 रुपया और उससे दुकान खोले। अब धीरे धीरे एडवांस को चुकता कर रहे हैं। क्या बिजनेस खोले थे? सब्जी का दुकान और कुछ बना रहे थे। इस बैंक को बच्चों के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था प्रतिज्ञा चलाती है। इस संस्था को जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी ने मंगलवार को ही
40 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। संस्था बच्चों के इस बैंक के 4 ब्रांचों में जमा हुए पैसे को बैंक में जमा करती है और फिर मिलने वाले इंटरेस्ट को बच्चों तक पहुंचाती भी है। ये बैंक जो है ये हम प्रतिज्ञा संस्था 2013 से चला रही है और अलग अलग जगहों पर बच्चों के साथ मिलकर, और हमारे एक ब्रांच में तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक सारे बच्चों ने मिलकर जमा किया है, जो खाताधारी बच्चे हैं बाल विकास खजाना में। और इसका जो मूल मकसद है बच्चों को लाइफ स्किल्स एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन से जोड़ना। बचपन हर गम से बेगाना होता है। बचपन में ही इंसान को फिजूल खर्ची की आदत लगती है और फिर जिंदगी भर वो पैसे सेविंग नहीं कर पाता, सुख से जीवन यापन नहीं कर पाता। लेकिन इस चाइल्ड बैंक में जितने भी बच्चे ग्राहक हैं उन सब के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी है और इनमें से हर एक बच्चा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लायक है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। देखिए, इस खबर को ना मुस्कुराहट के साथ देखा जाना बहुत जरूरी है। खुलासे अमूमन हम रोज करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग भी जारी रहेगी, ये तमाम चीजें होती रहेंगी। लेकिन ये बदलते झारखंड की तस्वीर है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत किसी की जिंदगी बदल सकती है। उन बच्चों के पास ही आज न्यूज़ 11 भारत मौजूद है। हमारे सहयोगी राजेश जी मौजूद हैं उन बच्चों के पास ही जो बच्चे इस बैंक में काम करते हैं और जो बच्चे इस बैंक से फायदा उठा चुके हैं। सब लोग वहां मौजूद हैं। बदलते झारखंड की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये खुशनुमा तस्वीर है। खुशनुमा तस्वीर ऐसे है कि ये बदलता झारखंड ये जो है, ये जो बच्चे हैं किस तरीके से आने वाले समय में झारखंड को आगे लेके जाएंगे। देखिए इसे और मुस्कुराहट के साथ देखिए और हो सके तो इनकी हौसला अफजाई कीजिए। राजेश, आपके साथ बच्चे मौजूद हैं, आप जहां पर हैं वहीं पर ये बैंक चलता है और बड़ी अभी हम लोगों को जो रिपोर्ट दिखा रहे थे बड़ी खुशनुमा सी रिपोर्ट है, क्योंकि किसी के लिए अगर 5,000 रुपए उस बैंक से लोन मिलता है तो 5,000 रुपए से किसी की अगर जिंदगी बदल जाती है तो वो पैसे किसी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे की अहमियत इतनी है कि वो किसी के काम आ सके। और ये 500 रुपए, ये 5,000 रुपए, ये 50 रुपए लोगों के काम आ रहे हैं और साथ में बच्चों का जो अफेक्शन है, बच्चों का जो प्यार है वो तो है ही है। आपके आसपास जो बच्चे मौजूद हैं उनसे आप बातचीत करें। राजेश, ये आइडिया आया कहां से, किस तरीके से वो करते हैं ये काम? देखिए, बैंक का जो फॉर्मेट है यहाँ पर, ये बैंक का सीधा सा जो हम लोग सामान्य परिभाषा जानते हैं वह है कि जमा लेना और ऋण देना, ये दोनों काम यहाँ होते हैं। बैंक का नाम भले नहीं टैग किया हुआ हो, बाल विकास खजाना लिखा हुआ है, इसमें सभी ग्राहक हैं और ग्राहकों में से ही पदाधिकारी भी हैं जो बैंक का संचालन करते हैं और हर 6 महीने में इनका इलेक्शन होता है। इन्हीं बच्चों के बीच से ही बच्चे कोई मैनेजर बनते हैं, कोई असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, इन्हीं के पास पैसे होते हैं। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जितने बच्चे हैं, वैसे तो हमारी जानकारी में 400-450 बच्चे हैं इस बैंक के सदस्य। यहाँ पर जितने भी बच्चे उपलब्ध हैं, कुछ गार्जियंस भी हैं। ये देखिए, ये इनमें एक प्रवृत्ति डेवलप की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आकर्षक है। वो इसलिए प्रेरणादायी भी कहलाएगी क्योंकि इन लोगों के जो व्यवहार हैं वो जरूर लोगों को आकर्षित करेंगे कि इन लोगों में एक एटीट्यूड कहें या फिर एक हैबिट डेवलप हुई है कि ये बचत के प्रति बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं और बचत करना जानते हैं। इसलिए इस बैंक के माध्यम से ये लोग पैसे जमा करते हैं। मैंने कई बच्चों का अकाउंट देखा। मैं अपने कैमरामैन हेमंत से कहूंगा, सभी बच्चों के पास प्रिंटेड एक पासबुक बैंक अकाउंट है, पासबुक है और इसमें हाथ से लिखा हुआ कौन कितने पैसे जमा किया है, कब निकाला है, सब सारा कुछ विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है। हम दिखाते बैंक चलाने का। अच्छा, इसमें मैनेजर कौन है? हाँ, मैनेजर। अच्छा, बैंक का क्या टाइम है खोलने का? 9 से 10। 9 से 10 सुबह। हाँ। अच्छा, तो अभी कोई बच्चा पैसा जमा करना चाहे या लेना चाहे तो कोई ऐसी व्यवस्था कि कभी भी दिया जा सकता है कि इसका कोई शेड्यूल बना हुआ है? अगर इमरजेंसी होगा तो दे सकते हैं, वरना ऐसे कोई जमा भी कर रहा है क्या यहाँ पे अभी? हाँ। कोई? हाँ, ये पैसा देखिए, एक बच्ची है, ये पैसा जमा करने आई है और ये हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि
ये मैनेजर हैं, जो कैशियर भी ये मैनेजर हैं और एक बगल में इनकी असिस्टेंट मैनेजर हैं। 2 लोगों की टीम है। यह हर 6 महीने पर इनका इलेक्शन होता है और इन्हीं बच्चों में से जो बैंक के ग्राहक भी हैं उन्हीं में से इनका चयन होता है और सर्वसम्मति से इनका चयन होता है। जो सक्षम हो लिखने पढ़ने में, जो समझने में है, उन्हीं को ये जिम्मेवारी दी जाती है। तो देखिए ये पैसा जमा कर रही है। कितना पैसा जमा कर रही हो बाबू? 50 रुपये। अच्छा, अभी तक कितना पैसा जमा कर ली है? 3900 कुछ रुपए होंगे। अरे वाह, बहुत पैसा है। इतना पैसा तो मेरे पास भी नहीं है। तो क्या करना है इस पैसे का? अपना ज़रूरत पूरा करना है आगे चल के। जैसे कि अगर पढ़ाई में कुछ पैसा लगेगा तो हम यहाँ से निकाल के दे सकते हैं। क्या पैसे आए कहाँ से? पैसे आए मतलब हम जमा करते थे, अपने पॉकेट मनी से जमा करते थे। अच्छा, तो फिर पापा जी। हाँ। अच्छा, ये कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पे इस यूनिट में, इस ब्रांच में? इस ब्रांच में 400 कुछ ही। 400 से। हाँ। अच्छा, तो ये बैंक और भी हम बच्चों से बात करेंगे। बैंक में जो कार्य प्रणाली है वह यह है कि लोन भी दिया जाता है। अगर कोई चाहे कि एडवांस है तो वो भी मिल सकता है। जरूरत पूरा करना बैंक का लक्ष्य है। बैंक, आइए इधर आप आइए, जरा हम जाने कि आप लोग किस रूप में इसे चला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैसा जमा कर रहा है, उसका पैसा निकालना ये सामान्य सी बात है। लेकिन किसी को खाते में अगर 2000 है, उसे एक साइकिल खरीदनी है, 4000 की जरूरत, तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये बैंक नहीं है, मैं आपको, ये बेसिकली एक खजाना है जिसमें हम बच्चों को सेविंग्स या बचत करना सिखाते हैं। उसके साथ साथ जो WHO ने हमें बताया है कि लाइफ स्किल हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, तो हम बच्चों को लाइफ स्किल सिखाते हैं। अगर किसी बच्चे को 2000 निकालना है तो बच्चों ने खुद, सभी बच्चे मिलके ग्राउंड रूल बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि वो बैंक का संचालन या खजाना का संचालन कैसे करेंगे। तो इस ब्रांच में, अभी आप जिस ब्रांच में आए हैं, वहाँ के बच्चों ने ये डिसाइड किया है कि अगर किसी बच्चे को 200 रुपये से ज़्यादा जमा करना हो या निकालना हो तो उनको एक प्रॉपर एप्लीकेशन देना होगा जिसमें माता पिता का हस्ताक्षर हो कि हाँ, उस बच्चे को ये पैसे की ज़रूरत है और वो बच्चा सही उसका इस्तेमाल करेगा। क्योंकि हम जिस एरिया में काम करते हैं, कभी कभी बच्चे चोरी करके या कोई चंचल होते हैं बच्चे, हाँ, गलत माध्यम से, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं तो वो गलत माध्यम से पैसे लाते हैं और उनका मिसयूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैनेजर ये इंश्योर करता है कि हाँ, वो बच्चे उस पैसे का सही इस्तेमाल हो, इसलिए वो प्रॉपर एप्लीकेशन उनको जमा करना पड़ता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मान लीजिए किसी के अकाउंट में 2000 रुपये हैं और उसे 4000 की जरूरत है, साइकिल खरीदनी है, तो क्या करते हैं आप? यहाँ बैंक क्या करता है? हाँ, ये खजाना जो आपका कहते हैं, उसमें खजाना में हम बेसिकली इसमें एक एडवांस करके, जिसको हम आम भाषा में लोन बोलते हैं, हम इसमें एडवांस का एक प्रोसेस है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को साइकिल खरीदना हो या ज़रूरत का सामान खरीदना हो या हेल्थ की प्रॉब्लम कोई इशू आ गई तो वो एडवांस ले उस अकाउंट से, से। अच्छा, ये प्रतिज्ञा नामक संस्था है, गैर सरकारी संगठन है उनके। आप आइए इधर, जरा बताएं ये कॉन्सेप्ट के बारे में आप बताएं। जो आपने जैसे बातचीत में बताया कि 2013 से ये है, तो ये डेवलप किया। सर, वैसे तो संस्था यहाँ पर 2007 से बच्चों के साथ उनकी शिक्षा पर काम कर रही है और उसके दौरान हमने ये महसूस किया कि बच्चों को लाइफ स्किल्स एजुकेशन की ज़रूरत है और हमने ही WHO के हिसाब से भी बच्चों को 10 अलग अलग ट्रेड्स पर लाइफ स्किल्स एजुकेशन देने की बात है। तो उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों के साथ अगर कुछ चीज़ करना है तो उनको करके दिखाने की ज़रूरत महसूस होती है। तो वहाँ पर हमने कोई मॉडल आपने अपनाया, ऐसा कहीं सुना हो, देखा हो? जी। तो बटरफ्लाई एक संस्था है नई दिल्ली में, उन्होंने इस मॉडल को बखूबी अपने स्ट्रीट चिल्ड्रंस के साथ चलाया है। हमने उनके साथ सीखा कि फाइनेंशियल एजुकेशन में अगर बैंक चलाना है तो कैसे चलाया जाए। तो बटरफ्लाई संस्था का काफ़ी योगदान रहा है इस मॉडल को, फाइनेंशियल एजुकेशन के मॉडल को हमें सिखाने में। अच्छा, हम कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। बाबू जरा स्टैंड अप देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे तारीख है, कितना पैसा जमा हुआ है, डिपॉजिट लिखा हुआ है, बच्चों ने अपने से लिखा है, जो यहाँ के मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर हैं जिन्हें ये इस खजाना को या जो भी बैंक कहा जाए उसे चलाने की जवाबदेही मिली है। देखिए, डिपॉजिट 5 रुपये, तो ये 5 रुपये हुए, फिर डिपॉजिट हुआ
ये 20 रुपये तो 25 रुपये हो गए, जो अकाउंट्स में आमतौर पर आप देखें कि बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, इसी तरह से जमा करके उसके डिटेल्स लिए जाते हैं। और बगल में देखिए सिग्नेचर हैं, जो अथॉरिटी है यानी बैंक मैनेजर हो या असिस्टेंट मैनेजर, उनका सिग्नेचर है बाकायदा। तुमने कभी पैसा निकाला है? हाँ, कहाँ से लाती हो पैसा? मम्मी सब या कहीं पापा सब या कहीं अथी से लाते हैं। मतलब वो देते हैं खर्च करने के लिए, उसी को जमा करना है। हाँ, अच्छा, क्या करना है इतने पैसे जमा करके? कभी कभी जरूरी काम होता है या कभी जरूरत पड़ी है पैसे की? कुछ खरीदा है ऐसा? नहीं। अभी तक नहीं किया है। कितने पैसे हैं तुम्हारे अकाउंट में अभी तक? 3,400 इसमें जमा करते जाना है। और ये छोटी बच्ची है इधर, कहाँ से लाती हो पैसा तुम? मम्मी देती है। मम्मी किस लिए देती है? बैंक में जमा करने के लिए, खाने के लिए? बैंक में जमा करने के लिए। अच्छा, खाती पीती नहीं हो? खाती। जो टॉफी है या बिस्किट है, हाँ? क्या खाते करती हैं। यानी तुम अपना जो शौक है उसको ना करके इसे बचत को कहता है प्रेफर करती हो ना? क्या करोगी इतने पैसे का? पता है बहुत पैसा है। अगर कुछ जरूरत पड़ता है तो फिर निकाल। जरूरत पड़ती है? कभी कोई जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो देखिए यहाँ कितने समृद्ध बच्चे हैं। शायद ये प्रवृत्ति ने, ये हैबिट ने इन्हें समृद्ध बनाया है। स्लम एरिया के बच्चे हैं, इनके अकाउंट में 4-5 हजार रुपये तक हैं जमा, और गार्जियन जो इन्हें पॉकेट मनी के तौर पे देते हैं उसको ये खर्च ना कर, भले एक बच्चे की हैबिट होती है कि वो राजेश टॉफी जी, खरीदे, बिस्किट राजेश खरीदे जी, या खिलौने खरीदे, लेकिन वहाँ ये कई डेवलप वहाँ कई अभिभावक भी नजर आ रहे हैं, और ऐसे भी कई अभिभावक होंगे जिनकी जिंदगी बदली है। जैसे एक बच्ची अभी बता रही थी कि लॉकडाउन के दौरान उसके पिताजी की नौकरी चली गई, उसने इस बैंक से 5,000 रुपए निकाले, लोन लिया, पिता के लिए एक छोटी सी दुकान करवाई, और कम से कम लॉकडाउन का वक्त उनका ठीक से गुजर गया। तो ये भले सुनने में बड़ा छोटा सा बदलाव लग रहा है, लेकिन ऐसे कई बड़े बड़े बदलाव वहां पर अभिभावकों की जिंदगी में हुए। क्या ऐसे कोई अभिभावक हैं जो अपनी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? जो अभिभावक ऐसे हैं जो इस बैंक या बच्चे के जो बैंक है उससे मदद लिए हों, और जो अभी संक्रमण काल बीता है और उस समय जो आमदनी का संकट उत्पन्न हुआ, तो इस बैंक ने सहारा दिया आपको? हाँ, सहारा दिया कैसे है लिया हमको। आपने? हमने एप्लीकेशन लिख के 5,000 रुपया लिए थे। 5,000 रुपया लोन के रूप में लिया? नहीं, लोन के रूप में नहीं। नहीं, जो बच्चे ने जमा किया तो उसी से निकाला? हाँ, उसी से निकाले हैं। क्या किया पैसे का? पैसे से हमने बिजनेस करने के लिए लिए हैं 5,000 रुपया। अच्छा, बिजनेस चल रहा है आपका? बिजनेस चल रहा है। ये कितना बड़ा सहारा साबित हुआ आपके लिए? ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा सहारा है। बहुत बड़ा सहारा। हाँ, बहुत बड़ा सहारा है। छोटे-छोटे पैसे जमा हाँ, करके छोटे-छोटे बूंद-बूंद से घड़ा भर गया है। आपके भी बच्चे हैं यहाँ? अच्छा, ये बच्चे को कैसे डेवलप किया आपने कि हाँ पैसा जमा करो? यहाँ पे सोमनाथ बच्चे ने भैया कहा आपको कि ऐसा ऐसा खुला है, हमें पैसा चाहिए, पहले या तो आपने कहा उन्हें प्रेरित किया? पहले तो हम सुने थे बच्चे के साथ तरफ से कि यहाँ प्रतिज्ञा खुला है तो आपने बच्चे को करवाइएगा कह के, तो हमने सोचा कि यहाँ 2 रुपये चाहे 1 रुपये जो भी जमा होगा उसको तो हम रखने चाहते हैं और जमा करने सकते हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे कब से जमा कर रहे हैं? मेरा बच्चा 9 साल का था, उसी समय जमा कर रहे हैं। आज कितने साल का हो गया है? आज 11 साल का हो गया तो पैसे तो अच्छे हो गए होंगे उसके अकाउंट में? हाँ। आपने कभी निकाला भी है अभी तो नहीं जरूरत अपनी जरूरत के लिए? अभी जरूरत नहीं पड़ा था तो हम नहीं निकाले हैं एक भी, उसी में छोड़। तो देखिए ये गार्जियन है, गार्जियन का भी समर्पण और समर्थन दोनों है कि बच्चों को इन लोगों ने एक तरह से पॉकेट मनी के ही तौर पे जरूर, लेकिन इन्हें पैसे दिए ताकि ये बैंक में जमा कर पाए और भविष्य में एक पूंजी का निर्माण हो पाए और उसका सदुपयोग हो। छोटे छोटे पैसे जमा करके इनके पास अच्छी रकम हो गई है, और इस रकम से ये कुछ जरूरत का, मान लीजिए कोई बड़ा खिलौना खरीदना हो या स्कूल जाने के लिए साइकिल खरीदनी हो, तो ये खरीद सकते हैं। बिल्कुल। तुम्हारे पास कितने हैं पैसे अकाउंट में? पता है कितना? 39। हाँ? 39 3900? नहीं, तो ओनली 39 है। अच्छा अच्छा। और ये बताओ सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है
मैनेजर को पता होगा। नहीं, किसके पास है? अच्छा, कितना पैसा है मैक्सिमम? सबसे समृद्ध ग्राहक कौन है इस बैंक का? अंकित है, 400 से आगे ही है उसका, 4000 आने के, सॉरी। अच्छा, 4000। अच्छा, यहाँ सेवा देना है तो कुछ वेतन भी मिलता है या ऐसे सहयोग के रूप में कुछ मिलता है तुम्हें? हमको नहीं, हमको ये बस ये मिलता है कि क्या कैसे काउंट करना है, कैसे मतलब हम लोग सीखते हैं एक्सपीरियंस इससे। मिलता है, एक्सपीरियंस। क्या सीखती हो? अच्छा, ये पूरी प्रक्रिया से क्या सीख मिलती है? हम लोग बहुत सारे चीज सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद बचत करना, उसके बाद फिर मैथ भी सीखते हैं। बिल्कुल, जोड़ते हैं तो एक्सपीरियंस सीखते हैं बच्चे, यही एक्सपीरियंस इनको रिटर्न के तौर पे मिलता है। देखिए, बहुत आपस में खूबसूरत सहयोग, तस्वीर है एक बहुत एक्सपीरियंस है। जी। और इनका जो लेजर है, आप देखिए लेजर भी है। लेजर जो है ये बताता है किस तरह से मेंटेन ये लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सादे कागज में लिख के किसी तरह से रख दिया, बल्कि ये बकायदा लेजर मेंटेन करते हैं। कितना आया ये आप हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये सब है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ चूंकि ये जगन्नाथपुर स्लम एरिया है, यहाँ पर का कोड है JSB, उसी नाम से इनके अकाउंट्स नंबर भी होते हैं। देखिए बकायदा लेजर है और एक एक का सब अलग अलग पन्ना है, यानी उनके जो एक एक फोलियो हैं उसमें से सारी डिटेल्स हैं। किसने पाया, ये क्या है रिजर्व, किसने लिखा, क्या कारण से। देखिए पैसे जो निकाले जाएंगे वो मम्मी पापा के यानी इनके गार्जियन की सहमति से निकाले जाते हैं। अब जरूरत जैसी हो, गार्जियन तो बेहतर जानते होंगे, और जो आवश्यकता है गार्जियन से सहमति के बाद। बिल्कुल प्रेरणादायी तस्वीर है और ये अनुकरणीय है। इससे बड़ों को भी सीख मिलती है कि छोटी छोटी बचत से कितना बड़ा काम किया जा सकता है। सही बात है अभिषेक जी, बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत तस्वीरें। राजेश, बहुत शुक्रिया आपका इन खूबसूरत तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ऐसी तस्वीरें अमूमन अगर देखने को मिले हर जगह, छोटी छोटी जगहों पर, तो एक बड़ा बदलाव ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही आता है। मुझे याद आता है कि जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ने को जाता था और मेरे पास फीस नहीं होती थी भरने के लिए, तो उस वक्त अगर ऐसी कोई शुरुआत रहती हमारे पास, तो शायद उस वक्त जो परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता था वो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। शायद हम बचत करके, एक बुरी आदत जो हमारे अंदर थी कि हम बचपन से बचत नहीं करते, अगर ऐसे बच्चे हमारे साथ होते, ऐसी कोई शुरुआत हमें मिलती, तो हम भी बचत कर सकते थे। बहुत ही अनुकरणीय तस्वीरें, और सबसे बड़ी बात कि इसे देखना चाहिए। ये एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल पर थोड़ी रिसर्च की जरूरत है, और इन बच्चों को अगर मदद मिले, ये मॉडल अगर और बढ़ाया जाए, तो हर छोटे छोटे मोहल्ले में बच्चों का एक ऐसा छोटा छोटा बैंक बन सकता है जहां पर मुस्कुराहट बांटी जा सकती है। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम तस्वीरों के लिए, मुस्कुराहट भरी तस्वीरों के लिए। खूबसूरत सी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, और इन तस्वीरों में एक संदेश भी छुपा हुआ है। तस्वीरें दिखाई, और आज बात सिर्फ मुस्कुराहट की